दोस्तों, जैसा कि आपने मेरे थंबनेल में देख लिया कि आज हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, जो कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की स्कीम के तहत आया था। दोस्तों, इसका एक ही एम था कि जो लड़कियां हैं वो अपने जीवन में शिक्षण और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। तो दोस्तों, इस स्कीम में आपको 14 साल तक कोई लमसम अमाउंट पेड करना पड़ता है और 21 साल यानी कि मैच्योरिटी पीरियड के बाद आपको वो सूद समेत पूरा पैसा आपको मिल जाता है। इसमें आप जो भी पैसा निवेश करते हैं वो टोटली टैक्स फ्री रहता है और जो बेनिफिट के साथ आता है यानी कि बेनिफिट अंडर सेक्शन 18C के, इसमें भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलती है। और जो सबसे मस्त बात है दोस्तों वो है कि जितने भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं उसमें सबसे अच्छा यही योजना है, यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आप हमारे यूट्यूब फैमिली में शामिल होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। चलिए अभी बात कर लेते हैं कि इस अकाउंट को कौन ओपन करवा सकता है। कोई भी बच्ची जो 10 साल से नीचे की हो यानी 10 साल की नहीं हुई हो, उसका 10 साल पूरा नहीं हो, उसके लीगल गार्डियंस या तो उसके पेरेंट्स उसके बिहाफ में यह अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो अगर समझ लीजिए उसके पेरेंट्स नहीं हैं तो उसके जो भी लीगल गार्डियंस आते हैं, नाना नानी ताता ताऊ काका काकी जो भी हैं, वो ओपन करवा सकते हैं उसके नाम पे। इसमें एक बच्ची के लिए केवल एक ही अकाउंट ओपन करवाना रहता है। इन केस आपकी 2 बच्चियां हैं तो आप 2 अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा, समझ लीजिए आपकी 2 ट्विंस लड़कियाँ हो गई और उसके बाद आपकी एक और लड़की है, तो उस केस में आप 3 सुकन्या समृद्धि योजना ओपन करवा सकते हैं। चलिए अभी बात करते हैं कि आपको मंथली डिपॉजिट कितना कम से कम कर सकते हैं और कितना ज़्यादा से ज़्यादा। तो कम से कम दोस्तों देखिए, अगर मैं बात करूं तो आप 250, 500, 1000, 5000, 10,000, 12,500 आप कितना भी डिपॉजिट कर सकते हैं। बस आपको जो डिपॉजिट कर रहे हैं उस पे आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप मंथली कितना डिपॉजिट करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूँ इसके इंटरेस्ट के बारे में। दोस्तों, प्रारंभिक में इसका इंटरेस्ट जब लॉन्च हुआ था तो कुछ और था और अभी थोड़ा सा चेंज हो गया है। दोस्तों, जो स्मॉल फाइनेंशियल स्कीम्स होती हैं वो हर एक 3 महीने में इनका इंटरेस्ट चेंज होते रहता है। तो चलिए मैं बात करता हूं आपको डिपॉजिट पीरियड के बारे में। आपको 14 साल तक डिपॉजिट करना है और जो लॉक इन पीरियड है वो 21 साल तक है, यानी 21 साल के बाद आपको जो भी आपने डिपॉजिट किया है वो सूद समेत आपको मिल जाता है। बात करते हैं कि आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना करना है, तो आप 250 रुपये का 1 साल में भर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 1,50,000 तक 1 साल के अंदर। चलिए मैं बता देता हूं कि इसे आपको कहां ओपन करवाना चाहिए और कैसे ओपन होगा। दोस्तों, आपको इसे ओपन करवाने के लिए किसी भी पोस्ट ऑफिस में आप जाएंगे तो आपको फॉर्म मिलेगा सुकन्या समृद्धि योजना का। मैंने पहले ही बताया कि जो लड़की की एज हो 10 साल से कम की होनी चाहिए या फिर किसी भी बैंक में आपको इसका फॉर्म मिल जाता है। दोस्तों, इसमें विड्रॉल का ऑप्शन आपको मिलता है, यानी कि पैसे निकालने का ऑप्शन आपको मिलता है 21 साल के बाद। अगर लड़की 18 साल की हो गई है तो वह पैसा ले सकती है अपने एजुकेशन के लिए या मैरिज के लिए। मैंने जैसा कि बोला था दोस्तों कि आपको एक लड़की के लिए एक ही अकाउंट ओपन करवाना है। तो दोस्तों, अकाउंट ओपन करवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले बच्ची का डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, फादर्स यानी कि पेरेंट्स का 3 या 4 फोटो लगेगा, आधार कार्ड पैन कार्ड का जेरोक्स लेके जाइए। जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास हैं वो सारे डॉक्यूमेंट लेके चले जाइए और आपका जो मिनिमम डिपॉजिट लगता है वो लगता है आपका 250 रुपया अकाउंट स्टार्ट करने के लिए। अब मैं बात करने वाला हूँ, समझ लीजिए आपका जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो गया है, तो उस सिलसिले में आपको क्या करना है। आपको 250 रुपया साल में भरना ही था लेकिन आप नहीं भर पाए तो क्या होगा दोस्तों, आपका अकाउंट बंद नहीं होगा, आपको 50 रुपया पेनल्टी भर के आपका यह अकाउंट वापस से चालू हो जाएगा। और दोस्तों, इसकी जो बेहतरीन बात यह है कि यह बैंक से पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र और पोस्ट ऑफिस से बैंक में ट्रांसफ़र हो सकता है और ये कहीं पे भी ट्रांसफ़र हो सकता है। समझ लीजिए कि आप
कहीं शहर में रहते हैं और गांव में मूव कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ट्रांसफ़र हो सकता है। ये किस केसेस में होता है, समझ लीजिए बच्चे की स्टडी के लिए या फिर कोई ऐसा सिचुएशन हो गया जहाँ पे आपको ट्रांसफ़र करवाना पड़ता है अकाउंट, तो आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं अकाउंट। तो चलिए, मैंने आपको बताया था कि पहले ही सब कुछ कैलकुलेट करके बताऊँगा मैं। तो समझ लीजिए आप अगर मंथली 250 रुपया डिपॉजिट करते हैं तो साल में आपको डिपॉजिट करना पड़ रहा है 3000। 14 साल के लिए आप डिपॉजिट कर रहे हैं 42,000 रुपया, और जो मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 1,27,000 के करीब। और अगर आप 500 रुपया डिपॉजिट करवाते हैं तो आप साल में भर रहे हैं 6,000 रुपया, और 14 साल के लिए आप डिपॉजिट कर रहे हैं 84,000 रुपया, जो कि मैच्योरिटी अमाउंट होता है 2,50,000 के करीब। और अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं 1,000 रुपया मंथली तो आप ईयरली पे करेंगे 12,000। 14 साल के लिए आप पे कर रहे हैं 1,68,000, और आपका मैच्योरिटी अमाउंट हो रहा है 5 लाख के करीब। और अगर आप मंथली पे कर रहे हैं 5,000 तो ईयरली आप पे करेंगे 60,000, और 14 साल में आप पे करेंगे 8,40,000, और मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलता है 25,50,000 के करीब। अगर आप पे करते हैं मंथली 10,000 तो आप ईयरली पे कर रहे हैं 1,20,000, और 14 साल के लिए आप पे कर रहे हैं 16,80,000, जो कि मैच्योरिटी अमाउंट होता है आपका 50,99,000 के करीब। तो दोस्तों, अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं मंथली 12,500 रुपया तो आप ईयरली डिपॉजिट कर रहे हैं 1,50,000 रुपया, और आप डिपॉजिट कर रहे हैं 14 साल के लिए 21 लाख रुपया, और आपको जो मैच्योरिटी अमाउंट मिल रहा है वो है 63,73,000 रुपये के करीब। तो दोस्तों, ये जो सारे इंटरेस्ट हैं आपको कैसे मिले हैं इसके बारे में मैं एक छोटा सा क्लिप भी दिखा देता हूं आपको। तो दोस्तों, आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है इंटरेस्ट, यानी कि अभी जो इंटरेस्ट चल रहा है वो है 7.6%। ओके, ये हमेशा फ्लक्चुएट होते रहता है, यानी बदलते रहता है। तो ये जिस तरह से बदलता है उस तरह से आपका मैच्योरिटी अमाउंट भी बदलते रहता है। दोस्तों, ये ऐसा नहीं कि फिक्स रहेगा, आपका हर 3 महीने में या फिर 4 महीने में ये चेंज होते रहता है, तो ये चेंजेबल है। तो अंत में ये कैसा स्कीम है दोस्तों देखिए, अगर आपकी एक बच्ची है और उस बच्ची के भले के बारे में आप सोचना चाहते हैं, उसे चाहते हैं कि आप वो आगे चल के उससे कोई प्रॉब्लम ना हो स्टडी में, उसका पैसा मिले, या फिर उसके शादी ब्याह के लिए भी पैसा रहे, तो आपको इस योजना में यानी सुकन्या समृद्धि योजना अपने बच्चे के लिए ज़रूर लेना चाहिए। मेन बात यह है कि आपको सालाना कम से कम डिपॉजिट करना है, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा डिपॉजिट करना है। मंथली आप डिपॉजिट कर सकते हैं 250 रुपया, जो कि एक साधारण सा अमाउंट है दोस्तों, कोई भी डिपॉजिट कर सकता है। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कीजिए ज़्यादातर लोगों में, और अगर आप हमारे YouTube फैमिली के एक मेंबर बनना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल नोटिफिकेशन दिख रहा है दोस्तों उसे भी दबा दीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। और अगर आप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये लेफ्ट वाला वीडियो क्लिक करके देख सकते हैं, नहीं तो आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं IPP मोबाइल बैंकिंग ऐप का।